महाराजा सवाई जयसिंह का जन्म 3 नवंबर 1681 को राजस्थान के आमेर नगर में हुआ। इनके पिता का नाम राजा विष्णु सिंह व माता का नाम रानी इंद्र कंवर था। ये सूर्यवंश के कछवाहा राजपूत संप्रदाय के थे। अपने पिता महाराजा विष्णु सिंह के आकस्मिक देहांत के बाद जयसिंह ने बाल्यावस्था में ही आमेर की गद्दी को संभाला। आमेर को ही पहले आम्रपाली अथवा ढूढ़ाड़ कहा जाता था। जयसिंह ने भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार इसी आमेर में जयपुर नामक नगरी की स्थापना की। ऐतिहासिक आधारों के अनुसार इनका राज्याभिषेक काल सन 1693 में माना जाता है। ये आमेर के 29वें राजा थे। इनका संस्कृत, मराठी, तुर्की, फारसी, अरबी आदि भाषाओं पर गंभीर अधिकार था। दिल्ली के राजा औरंगजेब ने उनकी बुद्धिमत्ता और शौर्य को देखकर सवाई की उपाधि दी थी। राजा सवाई जयसिंह पंडितों के संरक्षक थे। उनके आसन में जगन्नाथ पंडित जैसे महाज्ञानी लोग बैठते थे। अतः इनका शासनकाल आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में वर्णित है। इन्होंने दिल्ली, मथुरा, काशी, उज्जैन और जयपुर में वेधशालाएं स्थापित करके सिद्धांत ज्योतिष के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन वेधशालाओं में यंत्रों का आकार बहुत बड़ा होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म रूप से वेद सिद्ध ग्रह मिलने लगे। इससे ग्रहों का उदयास्त, ग्रहण आदि स्पष्ट होने लगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके राजवंश में राजगद्दी पर बैठने के लिए अंतः कलह हुआ। इन वेधशालाओं में रुचि उनके राजवंशकों में नहीं थी। अतः कालांतर में ये यंत्र बहुत शिथिल हो गए। बाद में सवाई माधो सिंह द्वितीय के काल में पंडित गोकुल चंद्र भावन जी के द्वारा सभी यंत्रों का जीर्णोद्धार हुआ। इन यंत्रों द्वारा आज भी कालज्ञान सटीक मिलता है। इसका श्रेय केवल सवाई जयसिंह को जाता है। राजा सवाई जयसिंह की प्रमुख कृतियाँ: भारतीय गृहवेद परंपरा को जीवित रखने के लिए इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया। उनके द्वारा वेधशालाओं में स्थापित यंत्र इस प्रकार हैं: दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र, ध्रुव पट्टिका यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, क्रांति वलय यंत्र, पलभा यंत्र, चक्र यंत्र, सम्राट यंत्र, दिगंश यंत्र, राशि वलय यंत्र, षष्ठांश यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, कपाल यंत्र, यंत्रराज यंत्र। दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र: वेद यंत्रों की स्थापना के लिए दिशाओं का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। दिक् साधन से निर्दिष्ट क्रम से दिशा साधन करके वहाँ जो दक्षिणोत्तरी रेखा है उसी के ऊपर दीवार जैसी संरचना को दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र कहा जाता है। इस दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र से मध्याह्न काल, मध्य नतांश, विषुव दिवस, रवि स्फुट आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। ध्रुव पट्टिका यंत्र: इसको ध्रुव दर्शक यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री होता है वह निरक्ष देश कहलाता है। इस निरक्ष देश में उत्तर ध्रुव नक्षत्र उत्तर स्वास्तिक में स्थित होता है। भूमंडल के उत्तरी गोलार्ध में निरक्ष देश से उत्तरोत्तर स्थानों में क्रमशः उत्तर ध्रुव नक्षत्र उस प्रदेश के उत्तर स्वास्तिक से अक्षांश तुल्य अंतर ऊपर की ओर ही दिखाई देता है। इसी तर्क के आधार पर इस यंत्र की रचना की गई है। इस यंत्र का दक्षिण भाग के मुकाबले उत्तरी भाग अक्षांश तुल्य अंतर से उठा हुआ होता है, जिस कारण यंत्र के ऊपरी भाग पर दक्षिण बिंदु से उत्तर बिंदु तक समतल पट्टी की तरह स्थिति बनी रहती है। अतः रात्रि काल में यंत्र के निम्न बिंदु से पट्टिका पर उत्तर की ओर देखने पर उत्तर ध्रुव नक्षत्र दिखाई देता है। उत्तर ध्रुव नक्षत्र का वेद करना ही इस यंत्र का प्रमुख उद्देश्य है। नाड़ी वलय यंत्र: यह यंत्र 2 भागों में विभक्त है, दक्षिण गोल और उत्तर गोल। रात्रि काल में ग्रह नक्षत्रों का वेद करना ही नाड़ी वलय यंत्र का प्रमुख उपयोग है। इस वेद के द्वारा ग्रह नक्षत्रों की स्पष्ट क्रांति का प्रमाण मिलता है। इस यंत्र के द्वारा नतकाल, उन्नत काल, स्थानीय समय, स्पष्ट क्रांति, इन सब विषयों का ज्ञान मिलता है। पलभा यंत्र: सायन मेषादि और सायन तुलादि इन 2 दिनों में दोपहर काल में 12 अंगुल शंकु की छाया पलभा कहलाती है। पल का अर्थ है भूमि का अक्ष है और भा का अर्थ है मापने वाली। पलभा को जानने के लिए बनाया गया यंत्र अतिव सरल है। इसके लिए समतल प्रदेश में पूर्ण वृत्ताकार शिला या लोहे की फलक को पूर्वापर याम्योत्तर अंकित करके वृत्त के मध्य में 12 अंकुल का शंकु स्थापित करते हैं। इससे हमें सायन मेषादि या सायन तुलादि इन 2 दिनों में वृत्त मध्यगत शंकु की छाया दक्षिणोत्तर रेखा में वृत्त मध्य से उत्तर दिशा में दिखेगी। वही छाया
अभिष्ट देशीय पलभा है और पलभा से अक्ष क्षेत्रीय अनुपात से अक्षज्या मिलेगी। वह अक्षज्या से अक्षांश का ज्ञान होगा। चक्र यंत्र, चक्राकार की रचना से इस यंत्र का नाम चक्र यंत्र रखा गया है। यह एक सुदृढ़ वृत्ताकार पट्टी है। इस पट्टी पर 360 डिग्री चिन्हित है। इस चक्र दो आधार स्तंभों पर दक्षिणोत्तर वृत्त के रूप में खड़ा किया गया है। इस चक्र से उत्तर स्वास्तिक से अक्षांश तुल्य अंतर ऊपर उत्तर ध्रुव का स्थान है और दक्षिण स्वास्तिक से अक्षांश तुल्य अंतर नीचे दक्षिण ध्रुव का स्थान अंकित है। दोनों ध्रुव स्थानों के मध्य में नाड़ी मंडल को दिखाती हुई लोहे की ऋजु पट्टिका है। चक्र यंत्र के मध्य भाग में एक रंध्र बना हुआ है जिसमें वेद नलिका लगाई जाती है। इस नलिका को उत्तर दक्षिण की तरफ एवं चक्र को पूर्व पश्चिम की तरफ घुमाया जाता है। इस चक्र से वेद द्वारा स्पष्ट क्रांति ज्ञात की जाती है। सम्राट यंत्र, पूर्वापर और दक्षिणोत्तर से चारों दिशाओं में फैला हुआ यह एक बड़ा सा यंत्र है। इसका आकार इसके नाम को सार्थक करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, बृहद सम्राट यंत्र और लघु सम्राट यंत्र। दोनों यंत्रों की रचना में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लघु सम्राट यंत्र की तुलना में बृहद सम्राट यंत्र से कालगणना में सूक्ष्मता अधिक होती है। यह यंत्र दक्षिणोत्तर भित्ति, ध्रुव पट्टिका और नाड़ी वलय यंत्रों का अच्छा संगम है। इसका उपयोग स्थानीय काल निर्णय में करते हैं। दिगंश यंत्र, क्षितिज रेखा पर पूर्व स्वास्तिक बिंदु से ईस्ट स्थान तक का जो अंतर होता है वही दिगंश होता है। खमध्य, गृह स्थान और क्षितिज स्थान, ये तीनों बिंदुओं से संलग्न वृत्त दिग्वृत्त कहलाता है। ग्रहों के प्रतिसरण संचरण के कारण दीर्घवृत्त भी अलग अलग होता है। जिस स्थान पर यह दिग्वृत्त क्षितिज के साथ संलग्न होता है, पूर्व स्वास्तिक से वहां तक का अंतर ईस्ट काल में ईस्ट ग्रह का दिगंश कहलाता है। इस दिगंश को जानने के लिए वृत्ताकार दो भित्तियों से बनाया गया यह यंत्र ही दिगंश यंत्र कहलाता है। राशि वलय यंत्र, मेषादि 12 राशियों में से हर एक का खंड जैसे आकाश पर दिखेगा, वैसा ही हर राशि से संबंधित अर्धवृत्ताकार यंत्र को राशि वलय यंत्र कहते हैं। यह मेषादि राशियों का 12 यंत्रों का समूह है। इस यंत्र से सायन मेषादि दशम आरंभ में ग्रहों का सायन भोगांश और शर जाना जाता है। यंत्र राज यंत्र, यंत्र राज यंत्र के रूप में जाने जाना वाला यह यंत्र महत्वपूर्ण यंत्र है। यह सभी खगोलीय घटनाओं को वेध सकता है, इसीलिए इसे यंत्रराज कहा जाता है। यह धातु का बना होता है तथा चारों ओर से लटका होता है। इसके बड़े वृत्त में 360 अंश अंकित हैं। इसमें 6 अंश की एक घटी के हिसाब से 60 घटी होती हैं। इसमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक तिर्यक रेखा दी गई है। यंत्र को अपने सामने रखकर तिर्यक रेखा के दोनों भागों में अर्थात बाएं तरफ पूर्व दिशा तथा दाएं की तरफ पश्चिम दिशा जाने, ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर दक्षिण दिशा और नीचे की तरफ उत्तर दिशा जाने। यंत्रराज यंत्र से अश्वनी इत्यादि नक्षत्रों के तथा लुब्धक, अपावत्स, ब्रह्माहृदय, हुतबुक, सप्तऋषि आदि प्रसिद्ध नक्षत्र पुंजों का स्थान लक्षित किया जाता है। राम यंत्र, सवाई जयसिंह ने गृहवेद के लिए एक विशिष्ट यंत्र बनवाकर उसे अपने पितामह राम सिंह जी के नाम से लोक प्रसिद्ध किया। इस यंत्र से ग्रहों का उन्नतांश, नतांश व दिगांश का ज्ञान हो सकता है। जयप्रकाश यंत्र, अभिष्ट देशीय खगोलीय परिस्थिति को जानने के लिए स्वयं राजा सवाई जयसिंह ने एक यंत्र का प्रारूप तैयार किया था, इसीलिए यह यंत्र जयप्रकाश यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह यंत्र भूमि के नीचे अर्ध गोलाकारक गर्त की तरह रचाया गया है। इस यंत्र के 2 भाग हैं। दोनों भाग मिलकर यह यंत्र पूर्ण हो जाता है, अर्थात दोनों में से एक यंत्र दूसरे का पूरक है। इस यंत्र से स्पष्ट क्रांति, शर, नतकाल, उन्नतकाल आदि का ज्ञान किया जाता है। कपाल यंत्र, इसे भी जयप्रकाश यंत्र की भांति जमीन के नीचे खड्डे में स्थापित किया गया है। इसमें भी जयप्रकाश यंत्र की ही भांति ध्रुव स्थान आदि बने हैं। इस यंत्र के द्वारा स्पष्ट क्रांति, शर, नतकाल, उन्नतकाल ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार भारतीय ग्रह वेद परंपरा को जीवंत रखने के लिए सवाई जयसिंह द्वारा वेदशालाओं की स्थापना करवाना वास्तव में सिद्धांत ज्योतिष में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। इन वेदशालाओं में स्थापित यंत्रों की विशेषता यह है कि इनका निर्माण होने के इतने सालों बाद भी आज इन यंत्रों से कालज्ञान सटीक मिलता है। इसका श्रेय केवल महाराजा सवाई जयसिंह को ही जाता है। धन्यवाद।